नमस्कार। आपने जो ये बीट देखी गुरुजी की, मैं ज़्यादा बीट चला नहीं सकता वरना एक एक चीज़ का जवाब देता, क्योंकि डर है कि हो सकता है कि हमारे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ जाए या भेज दें, हमारा चैनल बैठ जाए, तो बस छोटा सा ही हम चला पाए। तो इस बीट में आपने देखा गुरुजी ने 3-4 चीज़ें बताई। वो क्या है? सबसे पहले देखो कि पूर्व जन्म का संस्कार, बड़ी ध्यान से सुनना। दूसरी चीज़ नवीन संस्कार, यानी जो पूर्व जन्म में मिला वो, उसके आधार पे आपको अच्छा जन्म मिल गया, अच्छा शादी हो गई, बिजनेस मिल गया, व्यापार या वगैरह वगैरह, आपकी ज़िंदगी सही हो गई। फिर नवीन संस्कार, जब नवीन संस्कार में मान लीजिए आपने कोई पाप किया, तो वो पाप गुरुजी ने कहा कि यहीं का यहीं मिलेगा। तीसरा रौरव नरक, अगर कोई व्यभिचारिणी स्त्री कोई ऐसा परगमन पति से कुछ करती है तो उसे रौरव नरक में 100 साल तक भोगना पड़ेगा। ये चीजों को समझिए, बाद में सोचेंगे कि आखिर ये है क्या। पांचवा नवीन पुरुषार्थ, नवीन पुरुषार्थ इसी के अंतर्गत आता है। जैसे कोई नया कार्य करते हो, वो अच्छा कार्य है, इसी जीवन में भलाई का कार्य। लास्ट में जो महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने ये कहा कि जो हम नवीन कार्य करते हैं, यानी जो नया कार्य अच्छा करते हैं, तो जो पहले की संचित पूर्व जन्म की जो संचित चीजें हैं, जो हमारे कोटा में लिखी गई हैं, वो चीजें धीरे धीरे करके भस्म हो जाएंगी और नए आधार पर नया कर्म जन्म लेगा। अब समझते हैं इन सभी चीजों को। सबसे पहले जो उन्होंने पहला कार्य पहले बताया कि पूर्व जन्म का फल या पूर्व जन्म का संस्कार, जो जैसा किया है वैसा आपको यहाँ मिलेगा। तो मेरे दिमाग में एक चीज नहीं चलती कि आप किसी व्यक्ति को, बड़ी गंभीरता से समझना, किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे किसी की शादी अच्छे घर में हो गई, या किसी को जॉब मिल गई, या घर में अच्छी तरीका से सब कुछ चल रहा है, तो ये पूर्व जन्म से जोड़ दिया जाता है कि पूर्व जन्म में इसने अच्छा किया होगा, इस वजह से ये कार्य अभी हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत क्यों नहीं सोचा जाता कि जैसे कोई व्यक्ति अंधा पैदा हुआ, या कोई व्यक्ति लंगड़ा पैदा हुआ, या कोई व्यक्ति पैदा होते ही मर गया, या कोई व्यक्ति इस कंडीशन में पैदा हुआ कि एक हाथ नहीं एक पैर नहीं है, तो क्या ये पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है? ये भी तो होने चाहिए। अगर ये हैं, अगर ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं, तो जो गुरुजी ने आगे कहा है कि कोई व्यभिचारिणी स्त्री कोई पर पति से गमन करती है तो उसे रौरव नरक में 100 साल तक पीड़ा भोगनी चाहिए। यानी इस जन्म, जैसे मैं हूं, मैं जाके किसी महिला का रेप कर दूं, बलात्कार कर दूं, या कुछ भी कर दूं, या चोरी कर लूं, चपाटी कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो मेरे लिए एक सिस्टम गर्म पुराण के अनुसार 14 प्रकार के नरक बताए हैं, जिसमें 14वां नरक है रौरव नरक, जो नरक सबसे खतरनाक और भयभीत होता है। यानी अगर हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे, समझिए बड़ी गंभीरता से, तो हमें यहाँ से उठाकर जब हम मरेंगे तो हमें हमारा हिस्सा, जो भी हमने गलत काम किया है, वो जाके नरकों में भोगना पड़ेगा। यानी हमने यहाँ पे किसी को लाठी मारी तो पुलिस उठा के हमें जाके लाठी मारेगी, हिसाब बराबर। यानी हमारे जब तक वहां पे उस नरक में जितना हमने कर्म किया है वो फल हम ना भोग लें, तब तक हमें दोबारा जन्म नहीं दिया जाएगा। अगर अगर वहां से हम पूरे कर्म ना भोगने पर निकल के पुनः जन्म आता है तो वो नरक का सिस्टम गलत है। दूसरी भाषा में समझते हैं, जैसे हमने किसी को 100 रुपये दिए, या किसी से हमने लिए और हमने उसके 100 रुपये चुका दिए, हिसाब बराबर, ना उसका हमारे ऊपर ना हमारा उसके ऊपर, दोनों फ्री। कहने का मतलब ये है कि अगर नरक का सिस्टम है तो वहां पे जो हमने यहाँ पे कर्म किए हैं वो पूरे के पूरे जब तक कट नहीं जाते तो व्यक्ति को यहाँ नहीं आना चाहिए, और अगर आता है तो सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, समझिए। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति अंधा पैदा होता है, उसके लिए क्या पूर्व जन्म के कर्म नहीं है? उसके लिए पूर्व जन्म के कर्म है कि जिसके साथ अच्छा हो रहा है, बुरे के साथ भी तो वही लगे। अगर उसके साथ बुरा के, जैसे कोई अंधा पैदा हुआ है और उसके साथ पूर्व जन्म के कर्म जुड़े हैं कि तूने पूर्व जन्म में ऐसा किया इसलिए अंधा पैदा हुआ, तो नरक का सिस्टम कहाँ गया? उसको जन्म लेने के पहले नरक में जाना चाहिए ना। नरक में जाने के बाद पूरी जितनी उसकी यातना है, जितना उसने गंदा किया है, वो सब वहां पे बराबर होना चाहिए ना। जैसे कहा ना कि 100 रुपये दिए और लौटा दिए, हिसाब बराबर।
यानी उसने जो भी पाप किए तो वहां भोगना चाहिए, और जब भोग के आएगा तो फिर क्लीन होगा ना, बिल्कुल न्यू। जैसे कोई कंपनी से गाड़ी उठा के आते हैं बिल्कुल न्यू, फ्रेश, बिल्कुल ऐसा आना चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, वो यहाँ आके अंधा पैदा हो रहा है और उसके साथ जोड़ा जा रहा है कि तुमने ऐसे पूर्व जन्म में किए कोई कर्म हैं जिसकी वजह से तुम अंधे पैदा हो रहे, या कोई स्त्री जो कि जिसके साथ जोड़ा जाता है कि तुमने अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए तुम्हें अच्छा पति मिला, अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, तो दोनों चीजें दोनों तो नहीं हो सकती ना। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो वो भी तुम्हारे हिसाब नरक में होना चाहिए। तुम्हें स्वीट, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, कोई योगी पुरुष ने अच्छे कर्म किए तो वो नरक में जाके, वो अच्छे कर्म के आधार पर उसे अच्छा मिला, और अच्छे कर्म के आधार पे वो यहाँ पे आके और उसकी जो पूर्व जन्म है, आगे जो जन्म हुआ, जैसे मैं स्वयं हूँ या कोई व्यक्ति है, वो यहाँ आके अच्छा कार्य कर रहा है और उसके जीवन में अच्छा हो रहा है, नौकरी है, बिजनेस है, धंधा है, भक्ति है, कुछ भी है, उसके लिए सिस्टम सही है कि उसने अच्छा किया इसलिए यहाँ अच्छा हो रहा है। लेकिन जो गलत काम यहाँ से करके जा रहा है उसके लिए वो नरक किस लिए है? उसको दंड वहां मिलना चाहिए, उसके सारे पाप वहां कटना चाहिए, और जब तक वो पाप नहीं कटते उसको यहाँ पे जन्म नहीं आना चाहिए। गुरु जी, मेरे मानने में एक कंफ्यूजन है, अगर वहां पे नहीं कट रही पाप, वो यहाँ आके पुनः भोगना पड़ रहा है, तो वो सिस्टम गलत है जो गरुड़ पुराण में बताया गया है। दूसरी बात, आपने कहा कि नवीन कर्ण संस्कार जो हम करते हैं उसके आधार पर पूर्व में जो संचित कर्म है वो कटते हैं, फिर इसके बाद तुम जो करोगे वो आगामी आपको देखने को मिलेंगे, आगामी आपके जीवन में आएंगे। तो वही तो सवाल है कि बचा क्या जो तुम हम यहाँ से जो कर्म करेंगे, जैसे हम रोज एक कन्याओं का भोज कर रहे हैं, यानी धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो हमारे पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं बुरे वो कटेंगे, उसको पहले नंबर, और जब तक वो नहीं कटेंगे आगे संचित नहीं होगा। तो मेरे सवाल यही है कि अगर बचा बचा क्या है, अगर हम वो उस नरक में जाके सब कुछ भोगना पड़ रहा है हमें, और नरक है ही इसलिए कि हम बुरा करेंगे, तो फिर वो बचा क्या है? मेरे दिमाग पे ये नहीं चलती, या उस नरक के सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। गुरुजी मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, या तो वो सिस्टम इसीलिए है कि हम, जैसे एक पुलिस वर्ग है ना अपना कार्य करता है कि तुमने चोरी की, पुलिस पकड़ के ले जाएगा, आपको सजा है 3 महीना, चोरी की उसकी सजा 3 महीना है, आप जेल में रहोगे, यानी चोरी की सजा हो गई, अब बड़ा हिसाब बराबर हो गया, उसने किया, उसने दंड भोग लिया, अब तो क्लीन है ना, अब पुनः वो करेगा पुनः मिलेगी, समझिए ना। तो सिस्टम ही वो एक तरीका से पुलिस का कार्य कर रहा है, जो कि मरने के उपरांत हमें जो नरकों में जाना पड़ता है तो वहां भोग के आता है, फिर इसके बाद भी सजा, ये मेरे दिमाग पे नहीं आ रही। अगर अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए कह देते हैं कि इसने पूर्व जन्म में अच्छा किया, लेकिन जो बुरे लोग हैं उसके साथ भी यही किया जाता है कि तुमने पूर्व में बुरा किया है। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, अब मुझे ये समझ में नहीं आया है, गुरु जी ने जो बताया है कि संचित कर्म जो हमारे पहले से कर्म किए हुए हैं, या तो इसी जीवन के या पूर्व जीवन की, अगर पूर्व जीवन की स्थिति भस्म हो रही है कि जो हमारे संचित कर्म बुरे कर्म है वो भस्म हो रहे हैं यहाँ आके अच्छा कार्य करने पर, तो वही कहानी है, वही डाउट है कि वो बचे क्यों, वो बचे ही क्यों, या तो वो सिस्टम ठीक है या ये सिस्टम ठीक है। अब आपने जो महत्वपूर्ण बात कही मेरे दिमाग पे ये भी नहीं चल रही कि अगर आपने कहा है कि यहाँ पे जो कर्म करेंगे वो आगे आके मिलेगा इसी जीवन में, तो फिर नरक स्वर्ग के लिए क्या, उसके लिए क्या बचा? अगर हमने यहाँ पे किसी को 100 रुपए दिए और यही उसने लौटा दिए, तो भैया तुम्हारे ये 100 रुपए हैं, तो फिर बचा क्या आगे के लिए, हम क्या लेके जाएंगे ऊपर उस सिस्टम के लिए कि भैया हमने ये किया, अगर यही अच्छा किया, यही अच्छा भोग के जा रहे हैं, तो वहां तो फिर बात ही खत्म है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर वहां कोई मतलब रखा जाता है तो यहाँ पुनः जन्म के लिए कोई मतलब नहीं है। दोनों चीजें मेरे दिमाग पे चल नहीं रही हैं। अगर गुरुजी आप तक ये बात पहुंचे, नमन है आपको, तो जरा बताइएगा कि उस सिस्टम में ऐसा क्या डिफॉल्ट है कि जिसकी वजह से यहाँ आके लोग भोगते हैं, अच्छा भी भोगते हैं और बुरा भी भोगते हैं। अगर वो सिस्टम इसीलिए बनाया गया है कि हम जो करेंगे वहां जाके हमें मिलेगा, तो फिर यहाँ क्यों? या अगर वो सिस्टम सही है तो यहाँ मिलना ना चाहिए होगा, उसमें कोई डिफॉल्ट है इस वजह से यहाँ हम आके भोगते हैं, तो वो सिस्टम क्यों, वो नरक स्वर्ग का सिस्टम क्यों क्यों रखा गया, क्यों वेद शास्त्रों में ये बताया गया कि तुम जो करोगे वहां भोगा जाएगा? मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ।
अगर आप तक ये बात पहुंच जाए तो गुरुजी थोड़ी कृपया करके मुझे बताइएगा। और रहा बात जो आपने कहा है, इसमें मैं भी बड़ा कंफ्यूज हूँ कि जो तुम करोगे वो यहीं मिलेगा या यहीं मिलेगा, तो फिर ऊपर बचा क्या। और दूसरी बात आपने कही है कि जो तुम करोगे तो पूर्व में जो संचित कर्म है वो पहले कटेंगे, तो पूर्व में संचित कर्म बचा क्या। अगर हम पूरे भोग के ही आ गए तो बचा क्या, या वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि कुछ आधा काट दिया, 100 रुपये दिए, 50 रुपये तुमने हमें वापस कर दिए, 50 रुपये कहा कि मरने के बाद दिए जाएंगे। ये सिस्टम क्या है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। तो अगर गुरुदेव आप तक हमारी जो भी सवाल हैं पहुँच जाए तो कृपया करके बताइएगा ज़रूर। जो भी ये देखने वाले हैं, तो जीवन जीने की जो महत्वपूर्ण पहलू है वो कुछ अलग है, वो अलग है। ये खैर छोड़ो, वो अलग है, पर्सनल में जो कॉल करेगा या हमसे बात करेगा वो उसे बता दिया जाए। हमारा वीडियो बनाने का मतलब ना तो किसी को क्रिटिसाइज करना है, और गुरुदेव हो, आप बहुत बड़े हो। हमारे तो अंदर जो जिज्ञासाएं सुन के पैदा होती हैं, इंसान है हो ही जाती हैं, वो जिज्ञासाओं को आप तक पहुंचाना या सभी लोगों तक पहुंचाना, अगर कोई इसका जवाब दे तो कृपया करके जवाब दीजिएगा। हमारा ना किसी को ये है कि कोई किसी को छोटा या बड़ा करना, हम तो एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं। कई ऐसे सवाल आते हैं जो कि हम यूट्यूब के माध्यम से बताते हैं। तो गुरुदेव या जो भी हैं, हमारा कतई कोई वो नहीं है कि किसी को छोटा या बड़ा, या किसी को ये या किसी को लांछन या प्रश्न करना, नहीं। जिज्ञासा है जो हम रख रहे हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर इसका सवाल का जवाब दे या देना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है।